नमस्कार विद्यार्थी। प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है। इससे पहले दो वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। अच्छा, प्रॉफिट लॉस में अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो इससे पहले परसेंटेज के हमारे लगभग 15 वीडियो डले हुए हैं। आप जाएं और उनको ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट परसेंटेज से ही निकल करके अलग अलग टॉपिक में जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को। पहला क्या है? पहला ये है कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना है? 20:1 है। क्या मतलब हुआ इसका? कि 20 सीपी है और एसपी कितना है? 21 है। 20 सीपी है। अच्छा, सीपी एसपी या कोई भी टर्म समझ में नहीं आए तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कोशिश की है कि जितना भी बेसिक हो, जो भी टर्मिनोलॉजीज, जो शब्दावली हम लोग यूज़ करने वाले हों, वो वहाँ पर हमने डिस्कस किए। तो आप जाएँ और उन्हें देखें एक बार। सीपी हमारा कितना है? 20 है। एसपी कितना है? 1 है। कम में खरीद करके ज़्यादा में बेच रहा है, उसको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है? सीपी पर प्रॉफिट होता है हमेशा 20 पर। 1/20 हमें पता है कितना होता है, 5% होता है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 5% का। अगला क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार 7 रुपये के 10 पेन की दर से खरीदता है और उन्हें 40% लाभ पर बेचता है, तो 10 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए उसको? ये क्वेश्चंस वैसे थोड़े से टफ तो नहीं होते, माने जाते हैं। तो इनको कैसे करेंगे हम लोग? सीपी और एसपी, जब भी प्रॉफिट या लॉस हम लोग पता लगाएंगे, प्रॉफिट लॉस पता लगता है या तो बराबर वस्तुएं बेच करके बराबर वस्तुएं खरीदे, बराबर खरीद करके बराबर बेचे, या फिर हमें सीपी पता हो। एक्चुअली सीपी और एसपी जो प्राइस है, जो मूल्य है, वो हम एक ही वस्तु का पता लगाते हैं। तो बात तो वही हो रही है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि एक वस्तु खरीद करके एक बिकवा दो, या फिर ये कर दो कि बराबर वस्तुएं खरीद के बराबर बेच दी जाएं। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि प्रॉफिट लॉस आपको तभी पता होगा जबकि आप बराबर वस्तुएं खरीदें और बराबर वस्तुएं ही बेचें। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर प्राइस निकाल लेते हैं, बराबर वस्तुएं नहीं करते हैं, प्राइस निकाल रहे हैं। क्या कर रहा है? प्राइस कैसे निकालते हैं? ऊपर रुपये और नीचे क्या है? सामान। ये प्राइस आ गया उसका, सीपी। 10 रुपये में 7 की दर से खरीदता है, ये हमारा क्या आ गया? सीपी। उसको क्या प्रॉफिट चाहिए? 40% का प्रॉफिट चाहिए। 40% का प्रॉफिट कुछ इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। फिर क्या चाहता है? तो ये क्या आ गया? एसपी। ये क्या आ गया? एसपी। ये इससे कट गया, ये 2 0 से ये 2 0। अच्छा, ये 2 टाइम कटा है, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास? एसपी कितना आया उसका? एसपी आया है 2/10। 2/10। क्या बोल रहा है यहाँ? ठीक है क्या? तो कितना आ गया? अच्छा, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट चुका है, तो क्या आ गया? 2/1। 2/1। ये क्या है भाई? रुपए है। नीचे क्या आया हमारा? सामान आया। मतलब क्या हुआ? 2 रुपये में वो कितना सामान बेच रहा है? एक सामान बेच रहा है। हमें क्या बोला है? 10 रुपये में कितने मिलेंगे? इसको 10 कैसे बना सकते हैं? 5 का मल्टीप्लाई करके। 5 का मल्टीप्लाई करके क्या मतलब हुआ? कि 10 रुपये में वो बेचेगा 5 सामान। ठीक है क्या? हम लोग क्या निकालेंगे? सीपी। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति 12 संतरे 60 रुपये में बेच कर 25% की हानि होती है 25% का लाभ लेने के लिए। अच्छा, एसपी बेच रहा है ना, तो उसका एसपी कितना है? 60 रुपये में 12, 5 रुपये। उसका क्या आ गया भाई? एसपी। क्या चाहता है वो? 25% की हानि हो रही है। एसपी दिया है, सीपी निकालना है। 25% मतलब 25% की हानि हो रही है। 25% की हानि क्या होता है? 1/4। 1/4 मतलब हानि हो रही है, तो 4/5 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको एक बार वो देख लेते हैं। 25% इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4। 25% इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4। क्या मतलब हुआ? लॉस हो रहा है उसको, तो कितने का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम लोग? 3/4 का। पर चूंकि ये एस पी दिया है और हमें सी पी निकालना है, ये एस पी दिया है और सी पी निकालना है। या फिर ऐसे देख लो, 5 रुपये उसका सी पी है, पहले उसको 25% की हानि हो रही है, 25% का लाभ चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किए हैं। 5 इंटू जो पहले हो रहा है वो नीचे आ जाएगा। 25% का लॉस हो रहा है, 25% का उसको प्रॉफिट चाहिए। ये आ जाएगा 3 टाइम, ये आ जाएगा हमारा 5 टाइम। ऊपर कितना हो जाएगा? 25। नीचे क्या हो जाएगा? 3। ऊपर हमेशा क्या रहता है? रुपए। नीचे क्या रहता है? सामान। मतलब उसको 25 रुपये में 3 सामान बेचने पड़ेंगे, ये पूछ रहा है। 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? 25 को 100 4 का इंटू करके बना सकते हैं, यहाँ भी कर दो। क्या मतलब हुआ? उसको कितने संतरे बेचने होंगे 100 रुपीज़ में? 12। अगला क्वेश्चन ये, एक वस्तु को 200% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या बताएं? 200% लाभ पर बेची जाती है, 200% लाभ पर बेची जाती है का क्या मतलब हुआ? 2%, 200% होता है कितना है? 200% इज इक्वल्स टू होता है, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे क्या लगा देंगे? 2 0। क्या आ गया? 2/1। नीचे हमेशा क्या होता है? नीचे हमेशा होता है सीपी। ऊपर क्या होता है? जितने का प्रॉफिट हो रहा है। 2 का है
1 रुपये में ख़रीदा है, 2 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो एस पी कितना रहा होगा, एस पी रहा होगा 3, एस पी कितना रहेगा 3, सी पी कितना है 1। क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। नीचे हमेशा सी पी रहता है, जिसे तुलना होती, तुलना हमेशा सी पी से होती, सी पी 1 है, 2 का लाभ हो रहा है, मतलब 3 में बेच रहा होगा वो। क्या पूछा है, सी पी और एस पी का रेशियो पता लगाना है। सी पी कितना है भाई 1 है, एस पी कितना है 3 है, ये हमारा रेशियो हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, संतरों को 25 रुपये के 10 की दर से खरीदता है और 25 रुपये के 9 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, या तो आप मूल्य निकाल लो या वस्तुएं बराबर कर लो। दो तरीके हैं, या तो मूल्य निकाल लो या वस्तुएं बराबर कर लो। क्योंकि मूल्य निकालने में ये पॉइंट में आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या कर लें, इनकी वस्तुएं हम लोग बराबर कर लें। सी पी क्या है, 25 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है वो 10, और बेच कितनी रहा है 25 रुपये में 9 वस्तुएं। जितनी खरीदेगा उतनी ही बेचेगा, तब हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा। यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 90 वस्तुएं, अच्छा 10 25 में खरीद रहा है तो 90 कितने में खरीदेगा, यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है क्या, ये हो गया हमारा सी पी रुपये में, और ये हो गया हमारा एस पी रुपये में। वस्तुएं तो बराबर कर ली, अब तो सी पी एस पी पे ध्यान देना है। सी पी कितना है भाई 25 से 9, एस पी कितना है 25 से 10। कितने 25 का फ़ायदा हो रहा है, एक 25 का फ़ायदा हो रहा है उसको। किस पर हो रहा है, 9 25 पर हो रहा है। परसेंटेज के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, 2 0, ये इससे कर गया तो कितना आ जाएगा 100/9 हमें पता है कितना होता है 11 1/9% का। कितना हो गया 11 1/9% का उसको प्रॉफिट हो गया। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी रुपये प्रति दर्जन में खरीदता है। पी रुपये प्रति दर्जन का मतलब क्या हो गया कि वो 12 वस्तुएं खरीदता है पी रुपये में। फिर क्या बोल रहा है, उन्हें P/8 एक वस्तु की बेच देता है। P/8 एक वस्तु को कितने में बेच रहा है, P/8 रुपये में। कितने में बेच रहा है, P/8 रुपये में। समझ में आ रहा है क्या, 12 वस्तुएं P रुपये में खरीद रहा है और एक वस्तु को P/8 रुपये में बेच रहा है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ P रुपये की कितनी वस्तुएं जा रही हैं 12, और यहाँ P की कितनी वस्तुएं जा रही है। क्या ये 8 इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इनको बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 का करना पड़ा, यहाँ भी 3 का। वस्तुएं बराबर करना पड़ेगा, वस्तुएं बराबर हो गई। सी पी कितना है 2P, एस पी कितना है 3P। कितने P का फ़ायदा हो रहा है, एक P का फ़ायदा हो रहा है। किस पर हो रहा है, 2P पर हो रहा है। ये कट गया तो कितना आ गया भाई 1/2 आ गया, और 1/2 कितना होता है, हाँ 50% होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 10 रुपये प्रति मग के हिसाब से 100 मग खरीदता है। अच्छा, एक मग उसका 100 रुपये का, एक मग उसका 10 रुपये का है, तो 100 मग खरीदने में कितने रुपए लग जाएंगे उसको, 1000 रुपये। ये हमारा क्या हो गया सी पी। क्या बोल रहा है, रास्ते में उसके कितने मग टूट गए हैं, 10 मग टूट गए हैं। तो अब मग उसके पास बेचने के लिए कितने बचे भाई, 90 मग बेचेगा वो। शेष बच्चों को, मतलब जो 90 बचे हैं उनको 11 रुपये प्रति मग, एक मग 11 रुपये का, तो 90 मग उसके कितने रुपए के चले जाएंगे, ये चले जाएंगे भाई उसके 990 रुपीज़ के। ये क्या आ गया, एस पी आ गया। प्रॉफिट कितने का हो रहा है या लॉस कितने का हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है क्योंकि ज़्यादा में खरीद करके कम में बेच रहा है। कितने का लॉस हो रहा है उसको, 10 का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है, 1000 पर हो रहा है। परसेंटेज के लिए 2 0 लगा दो, कितना आ जाएगा ये 1% का उसको लॉस हो रहा है। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उनमें हमने क्या समझा है कि हमें वस्तुएं बराबर करना पड़ेगा। दो तरीका है प्रॉफिट लॉस निकालने का, या तो वस्तुएं बराबर कर दो या फिर उनका मूल्य निकाल लो। और मूल्य निकाल करके भी आप लोग अल्टीमेटली कर क्या रहे होते हैं, उनका वस्तुएं ही बराबर कर रहे होते हैं। मूल्य मतलब 1 रुपये एक वस्तु के लिए, मूल्य मतलब एक वस्तु के लिए, एक वस्तु खरीदी एक वस्तु बेची, बात तो वही है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 17 गेंद 720 रुपये में बेचता है। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया उसका एस पी, ये क्या हो गया उसका एस पी। अब क्या बोल रहा है वो, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि ले रहा है। 5 गेंद के
क्रय मूल्य के बराबर हानि ले रहा है। अच्छा, इसको हम लोग जो पुराने हमने क्वेश्चन किए हैं कि इतने सामान बेचने पर इतनी के सीपी या एसपी के का बराबर लॉस या प्रॉफिट हो रहा होगा। क्या बोल रहा है, 17 गेंद बेच रहा है, कितनी गेंद बॉल्स की बात हो रही है, 17। क्या बोल रहा है, उसको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस होता है तो कौन बड़ा होता है, सीपी। किससे बड़ा होता है ये, एसपी से बड़ा होता है। कितनी खरीदी उसने, 17। कितनी बेच रहा है, 17। सीपी से अगर हम लोग एसपी को माइनस कर देंगे, सीपी से अगर एसपी को माइनस कर देंगे तो क्या हमें लॉस पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा। वो किसके बराबर हो रहा है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 5 के सीपी के बराबर, 5 के सीपी के बराबर। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सीपी इज इक्वल्स टू 17 एसपी। 17 एसपी मतलब क्या, 17 का विक्रय मूल्य, और 17 का विक्रय मूल्य तो आपके पास है ना, 720। क्या मतलब हुआ, 12 का सी पी इज इक्वल्स टू 720 रुपये। समझ रहे हैं, 17 एस पी मतलब 17 का विक्रय मूल्य, 17 का विक्रय मूल्य, 17 गेंदों का विक्रय मूल्य तो आपको दिया है 720। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक गेंद का सी पी कितना आ जाएगा, 60 रुपये। क्या मतलब हुआ, एक गेंद को वो खरीद कितने में रहा है, 60 रुपये में खरीद रहा है। अच्छा, इसको अगर इस तरीके से नहीं करना हो, इसको इस तरीके से नहीं करना हो तो हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं। कैसे, 17 गेंद बेच रहा है वो, 5 का लॉस हो रहा है, 5 का लॉस हो रहा है। क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 17 गेंद बेचने पर जितना पैसा आया है उतने में वो 12 ही गेंद खरीद पाया था, मतलब उसको लॉस हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 12 गेंद खरीदी है। इसका सिंपल सा मतलब ये 17 का एस पी इज इक्वल्स टू 12 का सी पी। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, आगे की चीज़ें नहीं समझ, हालांकि इन क्वेश्चंस को हम लोग और भी तरीके से कर सकते हैं, और भी इनकी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन वो तब होगी जब आपको ये फंडे पूरे क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप से है। किताब की 12 प्रतियों को कितने में बेच रहा है, वो 1800 रुपये में बेच रहा है, 3 के सीपी के बराबर उसको लॉस हो रहा है। तो हम लोग तो पहले ये देख लें कि 12 का एसपी कितना है भाई, 1800 रुपये। 12 का एसपी कितना है, 1800 रुपये। क्या बोल रहा है, अच्छा 12 खरीदी है तो 12 ही बेच रहा होगा। और ये क्या बोल रहा है, 3 के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो बड़ा कौन रहेगा, एसपी, छोटा कौन रहेगा, सीपी। खरीदा कितना है उसने, 12 एसपी, बेच कितना रहा है, 12 सीपी। 12 खरीदी, 12 बेची, 12 खरीदी, एसपी माइनस सीपी करेंगे तो प्रॉफिट आएगा उसको। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का। क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर, सीपी के बराबर। अच्छा, इनकी ट्रिक्स वगैरह भी बहुत हैं, लेकिन आप उन पे नहीं जाएं। यहाँ अगर क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य हो गया तो अलग ट्रिक होगी, यहाँ क्रय मूल्य है तो उसकी अलग ट्रिक होगी। इतनी सारी ट्रिक याद करने से अच्छा है कि हम लोग उसका सिंपल सा फंडा याद कर लें, समझ लें। सीपी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 एस पी इज इक्वल्स टू 15 सीपी। 12 का एसपी आपके पास है ना 1800, 12 का सीपी तो आपके पास 1800 है। क्या मतलब हुआ, 1800। तो एक का सीपी यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 12, 120 रुपीज़। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, मोहन ने इतने बुक्स खरीदी। अच्छा, हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है। मोहन ने 25 किताबें खरीदी, उसको 5 के विक्रय मूल्य के बराबर पानी। अच्छा, एक तो हानि होना चाहिए था, और हानि है नहीं, एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है उसको, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ठीक कर लेना ये हिंदी में। क्या बोल रहा है, 25 बुक्स 2000 रुपये में ख़रीदी है, 5 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 5 के एसपी के बराबर प्रॉफिट। हिंदी में गलत लिखा है, प्रॉफिट है वो, प्रॉफिट हो रहा है मतलब कौन बड़ा होगा, एसपी बड़ा होगा, छोटा कौन होगा, सीपी होगा। कितनी बुक्स की बात हो रही है, 25 का एसपी माइनस 25 सीपी इज इक्वल्स टू 5 बुक्स का एसपी है ना, विक्रय मूल्य, ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 20 एसपी इज इक्वल्स टू 25 सीपी। 25 का सीपी तो हमें पता है कितना है, 2000 है। तो एक का एसपी कितना आ जाएगा भाई, 100 रुपीज़। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 50 पेन 50 रुपये प्रति की दर से खरीदता है, उनमें से 40 को 5% हानि पर बेच देता है। क्या कर रहा है वो, 40 को बेच रहा है,
कितने बच गए 10, वो टोटल हैं कितने 50। इस टाइप के क्वेश्चन हमने परसेंटेज में बहुत किए हैं। क्या ये ज़ीरो से ज़ीरो कट गया? क्योंकि परसेंटेज निकालना, हमें एक्चुअल प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना है। किस क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो शेष पेन कितने परसेंट परसेंट ही पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई 4, ये हो गया 1, और ये कितना हो गया 5। क्या कर रहा है 40% को 5% हानि पर 5% की हानि होगी। शेष को कैसे बेचे कि 10 पर, उसको टोटल क्या प्रॉफिट चाहिए 10% का प्रॉफिट चाहिए। ये कितना आ गया -20%। ये कितना आ गया भाई 100%। आप समझ रहे हो? अच्छा ये 50 आएगा, सॉरी 50 आएगा। क्या बोल रहा है हमें यहाँ जो चीज़ है परसेंटेज में हमने बहुत अच्छे से सीखा है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ जा कर के उसको देखें। -20 में क्या ऐड करूँ कि 50 आ जाए? तो क्या ऐड करना चाहिए हमें 70%। ये 20% या 50% आया कैसे था? क्वांटिटी में परसेंटेज का इंटू करने के बाद। तो 1 में किस चीज़ का इंटू करूँ कि 70 आ जाए 70। क्या मतलब हुआ? जो रेस्ट है, जो बाकी बचे हुए हैं, उनको किस रेट पर उसको बेचना पड़ेगा 70% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा 70% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 पेंसिल 1 रुपये में 5 पेंसिल खरीदता है और उन्हें बेचता कैसे है 1 रुपये में 3। भाई बराबर खरीद के बराबर ही बेचने पड़ेंगे, तब प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। इन दोनों को बराबर कर लो। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ गया, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ गया, यहाँ 5 का, यहाँ भी 5 का। ये क्या है हमारा CP है, ये क्या है SP है। CP कितना हो गया 3 रुपये, SP कितना हो गया 5 रुपये। कितने का प्रॉफिट हो गया 2 पर। कितने पर हो रहा है 3 पर। 2/3 आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि 16 2/3% होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 100 संतरे 350 रुपये में खरीदता है। 100 संतरे खरीदे उसने 350 रुपये में। ये क्या हो गया उसका CP। बेच कैसे रहा है 12 रुपये प्रति दर्जन। 12 रुपये प्रति दर्जन, 48 रुपये प्रति दर्जन। मतलब 12 केले कितने के बेच रहा है भाई वो 48 रुपये के। तो एक केला कितने का चला जाएगा उसका 4 रुपये का। कितने केले उसको बेचने हैं 100, तो 100 केले उसके कितने के जाएंगे 400 रुपये के। कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको 350 में खरीद रहा है, 400 में बेच रहा है। ये उसका SP हो गया। 50 का प्रॉफिट हो गया। किस पर होता है CP पर। CP कितना है 350। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/7। और 1/7 का हमें परसेंटेज पता है कितना होता है 14 2/7। तो 14 2/7 का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 रुपये में 3 अंडे खरीदता है। 5 रुपये में 3 अंडे खरीदता है। 12 रुपये में 5 बेचता है। 12 रुपये में 5 बेचता है, लेकिन बराबर खरीद के बराबर ही बेचना चाहिए। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा भाई ये 25 आ जाएगा। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर किया है तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया 36। 15 खरीदे 15 बेचे तो कितने का लाभ हो रहा है उनको 11 का। कितने का लाभ हो रहा है 11 का। लाभ 11 का हो रहा है, जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि लाभ कितने का हो रहा है 143 का हो रहा है। क्या मतलब हुआ? जिसको हम 1 मान के चल रहे थे वो कितना होना चाहिए था 13 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था 13। तो क्या बोल रहा है कितने अंडे खरीदे? हमारे हिसाब से अंडे कितने खरीदे उसने 15। 1 बराबर 13 आ गया, तो 15 बराबर कितना आ जाएगा 15 3 था 45, 15 मतलब 195। कितने अंडे खरीदे 195। कितने अंडे बेचे 195 ही। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग 5 रुपये में 3 की दर से। तो पहले हम लोग उनके क्वांटिटी बराबर कर लेंगे। फिर यहाँ देखा कि 25 और 36 11 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि फ़ायदा उसको 143 होना चाहिए। 1 = 13, तो 15 = 195। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। 34 रुपये में 8 की दर से खरीदे। 57 रुपये में 12। अच्छा ये तो कट रहा है 3 से, और क्या मतलब हुआ 19 रुपये में 4। बराबर खरीदो बराबर बिकवाओ। यहाँ 8 है, एक काम करो इसको भी 8 बना लो, तो ये कितना हो जाएगा 38 रुपये 8। 8 ही खरीदे हैं और 8 ही उसने बेचे हैं।
ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है भाई इसको? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपये का, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है उसको 4 रुपये का, जबकि प्रॉफिट उसको कितने का होना चाहिए? 45। तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 45 डिवाइडेड बाय 4। क्या पूछ रहा है? संतरे उसने कितने संतरे खरीदे तो 8 थे। 1 इज इक्वल टू दिस, देन 8 इज इक्वल टू 2, 45 इंटू 2 90। कितने अंडे खरीदे? 90। कितने अंडे बेचे? 90। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, क्वांटिटी हमें इक्वेट कराना है, क्वांटिटी बराबर कर लो तो प्रॉफिट लॉस का आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो अलग अलग किस्मों की वस्तुओं को मिला रहा है 5-3 में, 5 और 3 में, तो टोटल कितना हो गया? 8 मिक्सचर हो जाने वाला है। टोटल मिक्सचर कितना हो जाने वाला है? 8। अब क्या कर रहा है? 5 किस रेट की मिला रहा है भाई? वो 180। रेट क्या है? 180। तो टोटल खरीदने में उसको कितने रुपये लग जाएंगे यहाँ पर? 900। 203 तो कितना आ जाएगा? 600 रुपये लग गए। कितने रुपये लग गए? 600। मतलब टोटल खरीदने में उसके कितने रुपये चले गए? 1500 रुपये। कितने रुपये खर्च हो गए? 1500 रुपये। क्या कर रहा है? 8 को बेच रहा है। किस रेट से? 8 मतलब सबको मिला करके बेच रहा है ना। किस रेट से बेच रहा है? वो बेच रहा है 210। तो कितना आ जाएगा उसको? कितने रुपये मिलेंगे? इतने रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिल जाएंगे? 1680। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 180 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है? 1500 पर हो रहा है। परसेंटेज के लिए 2 ज़ीरो लगा दो, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए। 180 को 15 से काटेंगे, बहुत बार हमने काटा है, याद हो चुका है। कितना आएगा? 12%। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मैंने 120 किताबें 3 की दर से खरीदी, मतलब हमें टोटल कितने लग गए? टोटल हमारे रुपए लगने वाले हैं 3600 रुपये। कितने रुपए लग गए टोटल? 3600 रुपये। CP हो गया हमारा, मल्टीप्लाइड बाय 3, 3600 हमारा क्या हो गया भाई? CP हो गया। फिर ये लोग क्या बोल रहे हैं? फिर ये लोग बोल रहे हैं कि उसमें से 1/3, 120 का 1/3 कितना होता है? 40। 4 की दर से, किस दर से गए हैं ये? 4 रुपये की दर से। तो कितना हो जाएगा? 40 इंटू 4। कितने रुपये आ गए हमारे पास? फिर ये बोल रहा है आधी, तो आधी कितनी हो जाएंगी? आधी को, अच्छा 120 का आधा कितना होता है? 60 होता है। तो ये कितने चले गए? यहाँ से 300 रुपये आ गए। कितना बचा? 100 हो गया, 20 बचा। इसको कैसे बेच रहा है वो? शेयर्स को क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है उसका? 3। क्रय मूल्य कितना है? 3। तो ये कितना हो गया? 360 आएगा भैया। इनको ऐड करें तो आप लोग ये देखो, 300 प्लस 60, 360 तो यहीं आ गया। मतलब उसको फ़ायदा, ये जो बाकी बच रहा है ये तो पूरा का पूरा फ़ायदा हो रहा है 160 का। 160 उसको पूरा फ़ायदा हो रहा है। तो 160 का फ़ायदा किस तरीके से निकालेंगे? 160 परसेंटेज किस पर फ़ायदा हो रहा है? 360 पर। परसेंटेज के लिए 2 ज़ीरो लगा दो, ये 4 से कट रहा है 9, ये आ गया। क्या आ गया भाई? 400 डिवाइडेड बाई 9। हालांकि 4/9 अगर आपको पता है तो इसका फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है। क्या आ जाएगा ये है 44 4/9%, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है क्या? तो इस तरीके से हमारे आज के कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे। कोशिश की है कि उनको समझा पाएँ। अगर आपको ये तरीका, ये क्वेश्चंस ठीक ठाक लगे हों तो अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। जितना हेल्दी और जितना बड़ा, जितना टफ़ कंपटीशन होगा, कंपटीशन को जीतने में उतना ही मज़ा आएगा। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। 2 बातें हमेशा याद रखें, आप नहीं तो कोई नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। जो करना है अभी करना है। थैंक यू।